हमने मुलाकात की। एक ऐसा काम हुआ है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारतकारों को पूरी दुनिया में शर्मिंदा करके रख दिया है कि जी वो जो भारतीय एम्बेसीज हैं वो बड़ी प्रोएक्टिव हैं, लेकिन हम उस तरह काम नहीं कर रहे। आप किसी के साथ भी कंपेयर करना, ये अनफेयर था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। उनको इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगहों से इस क्लिप को गायब कर दिया गया है, या तो एडिट कर दिया गया है या काट दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खिताब किया था, दफ्तर खारजा के अफसरान जो है उधार रख के नहीं सोए, उन्होंने नकद वापस कर दिए। अब वो किसी ऐसे इजलास में जाएगा, ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाएगा जहां पे सामने इंडियन एम्बेसडर भी बैठा होगा। होते हैं ऐसे कई इजलास होते हैं, तो उसकी इज्जत आपने उस इंडियन एम्बेसडर के सामने अब क्या रख दी है? उसके सामने अब वो क्या आपकी रिस्पेक्ट करेगा? वो तो यही कहेगा यार तुम्हारे तो मुल्क का वजीर आजम, अब तुम्हारे अपने काम से खुश नहीं है। क्योंकि वो पुराने दिन चले गए जब हमारे वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो एम्बेसडर होता था वो अंग्रेज़ों से मिलकर बड़ा खुश हो जाता था। कोई वो ना लोगों को सर्विस करता था, ना कभी उसको फिक्र थी कि इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब भारत के राजदूतों की तारीफ करते हुए अपने देश के राजदूतों को खरी खोटी सुना रहे थे और उन्हें यह नसीहत दे रहे थे कि वे भारत से सीखे, तो उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा बवाल उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि उनकी यह नसीहत सही थी, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ राजदूतों ने हाल के दिनों में जो कारगुजारियाँ की हैं उससे पाकिस्तान का विश्व में बड़ा नाम खराब हुआ है। पाकिस्तान में उठे इस बवाल को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दफ्तर खारजा के अफसरान से खिताब किया। उस खिताब से इन अफसरान में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मामला इतना बढ़ा कि रिटायर्ड अफसरान उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद शुरू की, और जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उन्होंने दफ्तर खारजा के इंटरनली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच के हवाले से, उनके खिताब के हवाले से अपना एक गम, अपना एक गुस्सा उसका इजहार किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको ये है कि इसको टेलीवाइज कर दिया गया, इसको ब्रॉडकास्ट किया गया, तमाम चैनल्स के ऊपर इस को नशर किया गया। ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो दफ्तर खारजा के अफसरान का था। दूसरा उनका मसला क्या था कि भारत के साथ कंपेयर किया गया। वो ये कहते हैं कि हमें आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, हमारा मवाजना किसी से भी कर लें, लेकिन जब आप भारत के साथ हमारा मवाजना करेंगे और साथ में ये कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं उनकी निस्बत जो भारतीय सफारत खाने हैं वो देखें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कैसी है, ये वो दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट है कि एक एडिटेड फॉर्म में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब क्यों नशर हुआ, और दूसरा भारत वाला मामला। प्राइम मिनिस्टर साहब की हर बात जो है ये यहाँ से शुरू होती है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं क्रिकेट खेला करता था। ज़ाहिर है वो खेलते रहे हैं, भाई उनको कहना चाहिए, लेकिन क्रिकेट के बाद भी बहुत सारी दुनिया है, वो बस बाहर नहीं निकल पा रहे। वो और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों कुएं के मेंढक बने हुए हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खिताब किया था, दफ्तर खारजा के अफसरान जो हैं उधार रख के नहीं सोए, उन्होंने नकद वापस कर दिए। ठीक है, तो कीड़ी को पहली दफा हुई है और कीड़ी को आखिरी दफा हुई है। ठीक, हमने मुलाकात की। एक ऐसा काम हुआ है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारतकारों को पूरी दुनिया में शर्मिंदा करके रख दिया है कि जी वो जो भारतीय एम्बेसीज हैं वो बड़ी प्रोएक्टिव हैं, लेकिन हम उस तरह काम नहीं कर रहे। आपने ये बंद कमरे में करना होता है, अपने सफारतकारों को लाके पूरी दुनिया के सामने इस तरह जलील नहीं करते आप। एक बात। दूसरी बात ये जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि एम्बेसडर्स का जो मोराल है वो इतना डाउन हुआ है इस सारी इंटरेक्शन के बाद, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने, अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके हमने वहाँ, मिसाल के तौर पे अमेरिका है या इंग्लैंड है या किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तानी सफारतकार है, अब वो किसी ऐसे इजलास में जाएगा, ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाएगा जहाँ पे सामने इंडियन एम्बेसडर भी बैठा होगा। होते हैं ऐसे कई इजलास होते हैं, तो उसकी इज्जत आपने उस इंडियन एम्बेसडर के सामने अब क्या रख दी है? उसके सामने अब वो क्या आपकी रिस्पेक्ट करेगा? वो तो यही कहेगा यार तुम्हारे तो मुल्क का वजीर आजम, अब तुम्हारे अपने काम से खुश नहीं है। ये तो हाल है तुम लोगों का, तो क्या तुम्हारी इज्जत करनी है? पाकिस्तान को शर्मिंदा मत करें। वो जो आपके सफारतकार हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं,
वो पाकिस्तान के सफीर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफीर नहीं हैं। या आपका सोशल मीडिया का कोई लड़का नहीं बैठा हुआ पाकिस्तान के बाहर के जिसको आपने फोन किया और उसकी ऐसी की तैसी फेर दिया आपने कि तुम तो कोई काम ही नहीं करते तुम्हारी, क्योंकि जाहिर बात है उसकी तो कोई पोजीशन ही नहीं है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब द फॉरेन मिनिस्टर, वो सिटिंग ओवर देयर, वहां बैठे हुए थे वो, उनके अंदर भी इतनी सेंस नहीं थी कि वो इस पे इंटरवीन करते, कि वो आके कहते कि नहीं प्राइम मिनिस्टर आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं और अगर आपने करना भी है तो ये सामने जो कैमरा लगा है इसको बंद करवाएं, ये इस तरह एम्बैरेस मत करें एम्बेसडर्स को। इन्हीं एम्बेसडर्स ने कल को जाके उन्हीं ममालिक के जो वज़राए खारजा होते हैं उनसे इंटरेक्ट करना होता है, उनके सरबराह मुमलिकत से इंटरेक्ट करना होता है। इस तरह इंसल्ट मत करें अपने एम्बेसडर्स की, उनकी कोई रिस्पेक्ट है, उनकी कोई इज्जत है। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब को भी एक सिग्नल चला गया कि जनाब मैं आपके काम से भी मुतमईन नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे एम्बेसडर्स जितने भी ममालिक में बैठे हुए हैं ये रिपोर्ट तो फॉरेन मिनिस्ट्री को करते हैं, और फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास है? शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। इनको लगाने वाले कौन है लोग? ये जितने भी एम्बेसडर्स लगे हुए थे जिनको इमरान खान साहब डांट रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, ये कौन लोग हैं? इसको भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगाया है। और आपके सिर्फ उस एक वो जो क्लिप है, वो जो 10 सेकंड का क्लिप है, उसने कितनी शर्मिंदगी उठवाई है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जिस तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसका कौन जवाब देगा? बताइए, इसका कौन जवाब देगा? और इंटरेस्टिंगली ये क्लिप हमने तो निकाल लिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली बहुत सी जगहों से, अब वो आप खुद जरा ढूंढिएगा, ये मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं, बहुत सी जगहों से इस क्लिप को गायब कर दिया गया है, या तो एडिट कर दिया गया है या काट दिया गया है कि जरा इस पे बात मत करना, क्योंकि वो जो फ्लो चल रहा था उस फ्लो में कह तो दिया, वो लाइव भी चला गया, बाद में एहसास हो ये क्लिप तो नहीं जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। लेकिन नाउ वो जिसे कहते हैं ना, वो निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, तो गोली तो चल गई है और उसका नुकसान हमने कितना उठाया है या आपने भारतीय अखबारों की वेबसाइट्स के ऊपर देख लिया। पाकिस्तान के राजदूतों का भी हाथ है, चाहे सऊदी अरबिया और यूएसए बढ़ती पाकिस्तान की तलखी हो या फिर अमेरिका से दूरी जो बनती जा रही है, यह मामला हो, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान के राजदूत असफल रहे हैं। लेकिन यह केवल पाकिस्तानी राजदूतों पर डालकर इमरान खान की सरकार इससे बच नहीं सकती है। इसमें इमरान खान सरकार की गलत नीतियां भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की नीतियों को ही राजदूत उस देश में कायम करता है, लागू करता है। वैसे किसी भी देश के दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को हम राजदूत के नाम से सामान्यतः जानते हैं, पर इनकी दो श्रेणियां होती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी वे देश जो किसी समय अंग्रेजों के शासन के अधीन थे, या यूं कहिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे। जैसे भारत भी 1947 के पहले अंग्रेजों के शासन के अधीन था। तो इन देशों में अगर एक देश दूसरे देश में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के देश एक देश दूसरे देश में अगर अपना कोई दूतावास का प्रमुख नियुक्त करते हैं तो उसे हाई कमिश्नर या ऊंचायुक्त कहा जाता है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर कोई व्यक्ति दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त होता है तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। हालांकि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के अधिकारों और दायित्वों में कोई अंतर नहीं होता है। सामान्यतः ये फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं, पर सरकार अगर चाहे तो उन व्यक्तियों को भी दूतावास में प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकती है जो फॉरेन सेवा से संबंधित नहीं रखते हैं। विदेश सेवा से या विदेश सेवा से बाहर के कोई भी व्यक्ति अगर हाई कमिश्नर या एम्बेसडर नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इन्हें समय पूर्व भी अपने पद से हटा सकता है। जो व्यक्ति विदेश सेवा से नहीं होते हैं, राजनीतिक कारणों से दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, चाहे एम्बेसडर हो या हाई कमिश्नर हो, हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है कि सरकार अगर बदलती है तो वे भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे देते हैं, वे अपने कार्यकाल का इंतजार नहीं करते हैं। हालांकि राजदूत या ऊंचायुक्त वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता है, पर बिहार के अभय कुमार जो 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं, उन्हें दुनिया के सबसे युवा राजदूत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था जब उन्हें 2018 में मेडागास्कर का राजदूत बनाया गया था। उस समय उनकी एज 38 साल थी, जो विश्व में सबसे कम उम्र के युवा राजदूत माने जाते हैं। विदेश से अच्छे संबंधों का बनाए जाना, आर्थिक संबंधों को और गहरा करना इन दूतावासों के अधिकारियों के या राजदूतों के जिम्मे है। साथ ही हमारे भारतवंशियों की देखरेख भी
करना इन्हीं की जिम्मेवारी है, जिसके कारण हमारे भारतवंशियों का प्रभाव विदेश में बढ़ रहा है और हमारा असर और रसूख भी विदेश में बढ़ रहा है। इसी कारण विवश होकर इमरान खान ने इनकी तारीफ अपने राजदूतों के सामने किया है, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।